हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय एस्पिरेंट्स। जी हाँ, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले सीआरपीएफ, पीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल, एनी स्टेट्स और एसएससी के किसी भी एग्जाम की, तो ये क्लास आप सभी के लिए है। आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए परसेंटेज का एक बेहतरीन और ज़बरदस्त सेशन। ये क्लास आप सभी के लिए हर वीक में रिकॉर्डेड सेक्शन के रूप में लाई जाती है, जो कि आपको एवरी मंडे और सैटरडे को सुबह 8 बजे देखने को मिल जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस बार सिलेबस को इस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है ताकि इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको इसका फ़ायदा मिले। साथ ही साथ आप सभी के लिए हर एक क्लास के जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस होते हैं, उन क्वेश्चंस का एक अलग से पीडीएफ मॉक टेस्ट बनाकर आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर दिया जाता है। ये हमारे एप्लीकेशन माय राइजिंग इंडिया के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ से जाकर आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। इस क्लास का उद्देश्य आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको पूरा सिलेबस डिलीवर करके देना है, सो दैट आप लोग एग्ज़ाम के लेवल पर अपने आप को तैयार करके उस कॉन्फिडेंस को डेवलप कर पाएँ, सो दैट एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके अंदर आएँ और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। मैं आप सभी के लिए हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से और खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकूँ। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है परसेंटेज। इससे पहले हमने एक टॉपिक को कम्प्लीटली फिनिश किया था जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने 5 क्लासेस में कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ को फिनिश किया है और मिसलेनियस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया गया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ भी अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इसकी ज़रूरत आपको टाइम इन वर्क और पाइप इन सिस्टम जैसे टॉपिक्स में भी पड़ती है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों। अगर मैं आप लोगों से बात करूं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है परसेंटेज, कुछ बातें कर लेते हैं परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले तो परसेंटेज ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में आता है और लगभग 1 से 2 सवाल आपको इसके देखने को मिल ही जाते हैं। इसे पूरे अर्थमेटिक मैथ्स की जान कहा जाता है। अगर आप मैथ्स का पहला पड़ाव या फिर मैं कहूँ पहला कदम जब मैथ्स की ओर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको परसेंटेज आना ज़रूरी होता है। बिना परसेंटेज के आप प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं सीख सकते। आज के समय पर अर्थमेटिक मैथ्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो परसेंटेज ही है। परसेंटेज जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप आगे आने वाले टॉपिक्स को नहीं समझ पाएंगे। ये आपके लिए मैथ्स का एक पिलर का काम करता है। हमने मैथ्स को 5 पिलर में डिवाइड किया है, जिनमें एक पिलर हमारा परसेंटेज फैमिली से आता है, जिसमें परसेंटेज आता है। फिर आता है रेशो फैमिली से रेशो, फिर आता है नंबर फैमिली से नंबर सिस्टम, फिर आता है टाइम फैमिली से टाइम इन वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और फिर आती है हमारी एडवांस फैमिली, जिसमें एडवांस के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, अगर कंप्लीट परसेंटेज फैमिली की मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8 और कई बार 10-10 क्वेश्चंस भी इस पूरी फैमिली से आपको देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों। इस फैमिली के अंतर्गत आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल जाता है, डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, साधारण ब्याज जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, वो आपको देखने को मिल जाता है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ये 5 टॉपिक का अगर ओवरऑल वेटेज की मैं बात करूं तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको केवल इस पूरी फैमिली से देखने को मिलते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम की आज के टाइम पर डिमांड है परसेंटेज। इनफैक्ट बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी आपको परसेंटेज से क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज जो डिटेल में सारी बातें होंगी वो परसेंटेज के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगी। क्या होता है परसेंटेज,
इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, कहाँ से परसेंटेज आया, इसका मतलब क्या है, और किस किस तरीके के केसेस आपको यहाँ पर परसेंटेज से देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे और आज की क्लास सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि परसेंटेज को आप तभी सीख सकेंगे जब एक्चुअली में परसेंटेज का जो बेसिक्स है वो आपका क्लियर हो। तो आज हम लोग परसेंटेज के इंट्रोडक्शन और इसके बेसिक्स को जानेंगे कि बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है और किस किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ईमानदारी से अगर इस टॉपिक को पढ़ा जाए तो लगभग आप ये मानकर चल सकते हैं कि 20 से 25 घंटे का ये टॉपिक हो सकता है, लेकिन हमें गागर में सागर भी भरना है और जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बोले तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वही हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें दिमाग में अच्छे तरीके से रिकॉल होंगी और आप समझ पाएंगे। शाम को बैठकर एक बार इसका रिवीजन हमारे नोट्स पेज से कर लीजिएगा और ज़रूरत महसूस हो तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। मैं भी देखता हूँ आज तक कई ऐसे बच्चे हैं जिनको परसेंटेज पढ़ने का बेसिक से कभी मौका ही नहीं मिला, और अक्सर यूट्यूब पर तो इसकी बथेरों वीडियो आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन सही मायने में परसेंटेज को पढ़ने का एक सही तरीका क्या होता है, कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में कर बैठते हैं, उन सारी चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ परसेंटेज के हर एक वैरायटी के सवाल, हर एक टाइप के सवाल, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जाएगी। इस कड़ी में सबसे ज़रूरी जो क्लास होगी वो आज वाली क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास ही डिसाइड करेगी आगे आने वाली क्लासेस को। इसीलिए प्यारे बच्चों, ध्यान से सारी चीज़ों को समझते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझें, तभी आप आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ परसेंटेज के बारे में कि एक्चुअली परसेंट है क्या। देखो, परसेंट को आपने समझा तभी आप परसेंटेज को समझ पाएंगे। तो गौर से अगर देखेंगे तो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। परसेंटेज को अगर गौर से देखेंगे तो ये बनता है पर प्लस सेंट से मिलकर। पर का मतलब होता है बच्चे प्रति, और सेंट का मतलब होता है शत, यानी एक 100 में से। प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100, यानी 100 में से एक। इसे पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो इसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों 100 में से एक। एक्चुअली में परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि परसेंटेज है क्या एक्चुअली में, तो 100 के साथ जो कंपैरिजन होता है किसी भी चीज का, वही परसेंटेज कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि परसेंट एक्चुअली में क्या होता है, तो मैं कहूंगा 100 के साथ तुलना। 100 के साथ तुलना को ही हम क्या बोलते हैं, परसेंट के नाम से जानते हैं। मैंने कहा आपके किसी एग्जाम में 80 नंबर आए हैं 100 में से, तो हम कहेंगे आपके 80% मार्क्स आए हैं। अगर आपको मैंने 100 टॉफियों में से 30 टॉफियां दे दी, तो मैं कहूंगा मैंने आपको 30% टॉफियां दे दी। इसी तरह अगर मैं कहूं मेरे पास 90 टॉफियां थी और मैंने आपको 20 टॉफियां दे दी, तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि 20% टॉफियां दे दी, क्योंकि 20 90 का 20% नहीं होता है, एक्चुअली में अलग होता है। तो 100 से जो तुलना की जाएगी एक्चुअली में वही परसेंटेज कहलाएगी। बात समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब मामला है परसेंटेज का। तो बेसिकली परसेंट पर जो चीजें आधारित होती हैं उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज पर जो चीजें बेस्ड होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन परसेंट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो परसेंट पर बेस्ड होते हैं उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 2 या 100 में से 10 भाग, तो इसी को हम क्या कहेंगे, 10% कहेंगे। परसेंटेज को दर्शाने के लिए आप इस साइन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है परसेंट, राइट। जैसा कि मैंने कहा 100 में से 10, इसका मतलब है
10/100, 10/100, 100 में से 10, और इसी को हमने लिखा है 10%। मैंने आपको अभी बताया कि परसेंट का मतलब होता है प्रति 100, किसी भी चीज की तुलना प्रति 100 के साथ करने से। फॉर एग्जाम्पल 1/100 को हम क्या कहेंगे सर? 1% कहेंगे। 1 में से 100 को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? एक सेकेंड प्यारे बच्चों। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 100 में से 1 को ही हम 1% कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 2 को हम क्या कहेंगे? 2% कहेंगे। 100 में से 3 को या 3/100 को हम क्या कहेंगे सर? 3% कहेंगे। तो इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि किसी भी चीज का जो 100वां हिस्सा होता है वही हमारा परसेंट होता है। 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब 2/100, 3% का मतलब 3/100। यानी किसी भी नंबर का, यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो किसी भी नंबर का जो 100वां हिस्सा होगा वही उस नंबर का नंबर परसेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 का गुणा 1 से कर दो, तो आप कहोगे सर 1 बराबर आ जाएगा 100%। तो इसका मतलब 2 बराबर 200%, तो इसका मतलब 3 बराबर 300%, तो इसका मतलब 4 बराबर 400%, तो इसका मतलब 10 बराबर 1000%। यानी यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि कोई भी नंबर अपने आप में खुद का 100% होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ क्या है सर जी? 100% है। आज के बाद हमेशा याद रखना, दुनिया में सब कुछ क्या है? 100% है। आपकी हाइट, आपका वेट, आपके एफर्ट, आपके एग्जाम की तैयारी, सब कुछ दुनिया में क्या होता है? 100% होता है। इस बात को आपको अच्छे से अभी इसी वक्त समझ लेना है। कभी भी सवाल के अंदर किसी भी संख्या की बात होगी हम उसे 100% मानेंगे। किसी भी वस्तु की कीमत की बात होगी शुरुआत में उसे 100% मानेंगे। कक्षा में छात्रों की संख्या की बात होगी शुरुआत में हम उसे 100% मानेंगे। अगर नहीं दी गई है कोई भी चीज़ तो भी उसे 100% मानेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ दुनिया में 100% होती है। मैं अपनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वो पूरी 100% है। आप भी मेहनत मेरे साथ कर रहे हो वो भी 100% है। अब एक्चुअली में परसेंट का मतलब क्या होता है आइए उसे भी जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मिठाई का बॉक्स था, ठीक, और इस मिठाई के बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बॉक्स में लाडू रखे हुए थे, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा कि ये जो बॉक्स है ये कितना भरा है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो बॉक्स है ये 4 भाग में से एक भाग क्या है? भरा है। ये 4 में से एक भाग क्या है? भरा है। 4 क्या है? टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कुल अगर 4 बॉक्सेस हैं तो उसमें से एक बॉक्स भरा है। फिल्ड का मतलब होता है भरा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो बॉक्स है मिठाई का ये 1/4 भाग भरा है? आप कहेंगे सर हम तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आप ये क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो परसेंट में बताइए। तो मैं कहूंगा कि प्यारे बच्चे क्या मैं इस 1/4 को 1/4 गुणा 1 लिख सकता हूं? आप कहेंगे जी एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। क्या 1/4 गुणा 1 का मतलब मैंने अभी पीछे आपको बताया, 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब क्या होता है? 100% होता है। तो क्या मैं इस 1 की जगह 100% लिख सकता हूं? आप कहेंगे जी सर। अब अगर मैं 4 से 100 को काटूं तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 25% आएगा।
यानी मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मिठाई का बॉक्स है ये 1/4 भरा है, या मैं ये बोल सकता हूं कि 25% भरा है। जैसा कि मैंने आपको बताया दुनिया में सब कुछ क्या है 100%, तो ये पूरा बॉक्स होगा 100%, जिसमें से ये 25% भरा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये भैया 25% भरा है। यानी 1/4 का मतलब ही 25% है, 25% का मतलब ही 1/4 है। अब अगर ये 25% भरा है तो खाली कितना है? आप कहेंगे कि सर ये बॉक्स 75% क्या है? खाली है। 75% क्या है? खाली है। अब आप कहेंगे सर ऐसे बताओ, ऐसे। तो मैं कहूंगा कि बेटा आपको ये बात अच्छे से मालूम है, 75% को मैं 75 गुणा 1% लिख सकता हूं। आप कहेंगे जी, तो 75 इंटू 1% का मतलब अभी बताया 1/100 होता है, यानी 1 का 100वां हिस्सा होता है। अगर हम इसे काटेंगे तो आएगा 3/4 भाग। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा बॉक्स 3/4 भाग खाली है। यानी हमारा बॉक्स 3/4 भाग क्या है? खाली है। इसका मतलब 4 में से 3 भाग खाली है, 4 क्या है? टोटल है। तो यहां से हमने कुछ बात सीखी, आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये मिठाई का बॉक्स है ये 1/4 भाग भरा है, मतलब 4 में से 1 भरा है, अर्थात 25% भरा है, अर्थात 75% खाली है, अर्थात 3/4 खाली है, अर्थात 4 में से 3 भाग खाली है। यानी कि 1/4 का मतलब 25%, 75% का मतलब 3/4। यहां से हमने एक और बात सीखी है, आइए जरा उस पर भी ध्यान देते हैं। 1/4 जो आपको नजर आ रहा है इसे बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। और ये जो 25% आपको नजर आ रहा है इसे बोलते हैं प्रतिशत मान, यानी परसेंटेज वैल्यू। मैंने भिन्न से परसेंट में बदल दिया, मैंने परसेंट से भिन्न में बदल दिया। एक्चुअली में मैंने क्या किया उस पर भी हम बात करेंगे, पर पहले आप इस बात को जानिए कि परसेंटेज एक्चुअली में हमें बता क्या रहा है। परसेंटेज हमें एक्चुअली में बता रहा है सर कि टोटल का कितना भाग है। अगर मैंने कहा कि कोई बॉक्स है जो 25% भरा है तो मैं कहूंगा कि 4 में से 1 भरा है। मैं कहूं कोई संख्या का 25% 2 है, तो आप कहेंगे सर 25% का मतलब 1/4, मतलब संख्या का 4 में से 1 भाग 2 है। 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर 8 होगा, मतलब संख्या 8 हो गई। अगर मैं कहूं कि किसी संख्या का 75% भाग या किसी डब्बे का 75% भाग खाली है तो आप तुरंत कहेंगे 4 में से 3 खाली है, क्योंकि 4 का 75% 3 होता है, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है। आपको ये टर्मिनोलॉजी ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एक पूरा का पूरा टाइप में डिस्कस करवाऊंगा जिसमें हम इन्हीं परसेंटेज और फ्रैक्शन के संबंध के साथ सवालों के साथ खेलेंगे बखूबी। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। ध्यान से सुनिएगा और बात को दिल में उतारने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। तो एक्चुअली में परसेंटेज हमें सिर्फ ये बताता है कि किसी भी चीज का कितना हिस्सा उसका कितना परसेंट है। अगर मैंने कहा किसी संख्या को 25% बढ़ा दो तो इसका मतलब नीचे वाली भाग हमेशा टोटल को दर्शाएगी। 25% बढ़ा दो का मतलब है अगर संख्या 4 थी तो उसे 1 बढ़ा दो, क्योंकि 25% का मतलब है 4 का 25% 1। अगर संख्या 4 थी तो उसका 25% 1 होगा, अर्थात 25% बढ़ाने का मतलब है कि संख्या को 4 से 1 बढ़ा दो। हमेशा याद रखना नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है, नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है। साथ ही साथ इस बात को भी समझना कि जो नीचे वाला है हमेशा ये संख्या को दर्शाएगा या फिर जिसके बारे में बात हो रही है ये उसे प्रदर्शित करेगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। तो यहाँ पर मैंने दो बातें सीखी, पहली नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है, और दूसरी
मैंने फ्रैक्शन से परसेंट में बदला, परसेंट से फ्रैक्शन में बदला। इन दोनों ही कामों में मैंने क्या किया, गौर से सुनना, मैंने फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर दिया इसे परसेंट में, क्या किया, 100 से गुणा किया। मैंने परसेंट से बदल दिया फ्रैक्शन में, क्या किया, 100 से भाग किया। तो यहीं पर हम इस बात को भी गौर से याद रखेंगे कि जब भी किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे सर जी, 100 से गुणा करेंगे। और अगर आप परसेंट से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो सर कुछ नहीं करना, 100 से भाग करना है। इतनी सी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस आधार पर आपने ये बात जान ली कि सर एक्चुअली में हम परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे बदलते हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, और केवल इस चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई सब में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात को अभी समझ लीजिए। बेसिकली इन दोनों के संबंध को हम परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। इन दोनों का जो संबंध है इसे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। इन दोनों का जो संबंध है उसे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। अब चूंकि मोटा मोटा कन्वर्जन आप सीख गए हैं कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है या फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है तो आपको क्या करना है, साथ ही साथ इस बात को भी समझिए, क्योंकि मैं आज की क्लास पर इन बातों पर इसीलिए इतना फोर्स दे रहा हूँ, इसलिए इतना दबाव डाल रहा हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने यहां पर एक चीज जान ली कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है, साथ ही साथ ये बात भी जानिए कि जब भी परसेंट का साइन हटता है, देखो आप यहां पर यह परसेंट लगा था, जैसे ही परसेंट हटा नीचे 100 का भाग लगा, तो ये भी याद रखिए कि परसेंट को जब भी हटाते हैं 100 से भाग लगाते हैं, और उल्टा करेंगे तो जब परसेंट आएगा तो 100 का गुणा साथ में लाएगा। ये बात याद रखना। अच्छा, अब ये जो परसेंटेज और फ्रैक्शन आपने देखी अभी, उनको कन्वर्ट किया आपने अभी, इनके बारे में भी अब डिटेल में चर्चा करते हैं। बेसिकली परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होती है, तो मैंने अभी आपको बताया परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होती है। बेसिकली परसेंटेज फ्रैक्शन कुछ नहीं है बेटा, परसेंटेज फ्रैक्शन संबंध है एक तरीके का। जैसे मैंने आपको बताया अभी 1/4, जैसे मैंने आपको बताया 25% का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर 1/4 है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन बोलते हैं। दिस इज परसेंटेज, दिस इज फ्रैक्शन। ये दो तरीके की होती है। पहली कौन सी होती है प्यारे बच्चों, तो पहली होती है बेसिक, दूसरी होती है ड्राइव्ड। पहली होती है बेसिक, दूसरी होती है ड्राइव। बेसिक जिसे बोलते हैं आधारभूत, ड्राइव जिसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न। बेसिक कौन सी होती है, जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलती है, और इनको याद करना जरूरी है। बार बार अगर आप कन्वर्ट करने बैठे रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। ड्राइव्ड हिंदी में जानी जाती है व्युत्पन्न के नाम से, जो बेसिक की मदद से निकाली जाती है। इनकी मदद से इन्हें निकाला जाता है, इसलिए इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इन्हें याद करना है। अब सर बेसिक कौन सी होती है, तो बेसिक होती है बेटा ये वाली। ये जो आपके सामने आप देख रहे हैं ये सारी की सारी बेसिक है। कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया है। 1/2 का मतलब 50%। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कैसे वो भी ध्यान से देखिए, मैं वो भी बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 का मतलब होता है 100%, तो अगर मैं इसे आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50%। वैसे अगर कन्वर्ट करना है तो आप 1/2 में 100 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह आप ऐसा करेंगे तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो आपको मिलेंगी, साथ ही साथ आपको और भी आगे कंडीशन दी जाएंगी। फिर आप अगर इसको कन्वर्ट करने बैठे रहे तो फिर सवाल कब सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह एलसीएम एचसीएफ में अगर आपने एलसीएम ही नहीं निकाला, अगर आपको एलसीएम निकालना ही नहीं आता तो फिर आगे आप सवाल को हल कर कैसे पाएंगे। तो वही चीज़ ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। जैसे 1/3 की अगर बात करें तो इसे बोलेंगे हम 33 1/3%।
तो ये जो आपके सामने मैं बैक टू बैक लिखता चला जा रहा हूँ, ये सारी बेसिक हैं, और बेसिक जो एग्ज़ाम में बार बार प्रयोग होती हैं ये सारी हैं, और ये आपको याद होना कंपलसरी है बेटा। कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बार बार आप कन्वर्ट करें, और जब आप इतने सारे सवाल मेरे साथ कर लेंगे वैसे तो याद हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर नहीं होती है तो इसे एक पेपर पर नोट करना, डेली बेसिस पर अपनी स्टडी टेबल पर लगाना, और उठते बैठते खाते पीते उस पर नज़र मारते रहना, और हाँ जितना हो सके इसके ऊपर बेस सवाल करने की कोशिश करना, तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। मुझे भी याद है तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ूंगा स्पेशल टाइप के कन्वर्जन की तरफ, जहाँ पर आपको चीज़ों को स्पेशली कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ये ज़रूरी है बेटा। तो बेसिक मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करूंगा बेटा ड्राइव के बारे में, क्योंकि ड्राइव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं ड्राइव फ्रिक्शन कौन सी होती है, तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, अभी मैंने आपको बताया कि 1/4 का मतलब होता है 25%। ये बात आप सभी को पता है। अब अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि प्यारे बच्चे मुझे बताओ 3/4 का मतलब क्या होगा, तो क्या आप 100 का गुणा करके इसे कन्वर्ट करने में लगे रहेंगे? जी नहीं सर। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 3 गुना है 1/4 का, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मेरे बच्चे हमें पता है 1/4 का ये 3 गुना है, और 1/4 का मतलब होता है 25%। तो 3/4 का मतलब तुरंत आ जाएगा बहरा के कितना, आप कहेंगे सर 75%। सिमिलरली अगर मुझे पता है कि सर 1/5 का मतलब होता है 20%, और फिर मैंने अगर आपसे पूछ लिया होता कि बच्चे मुझे बता 4/5 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 4 गुना है 1/5 का, और हमें पता है अगर ये 1/5 का 4 गुना है और 1/5 का मतलब 20% होता है, तो इसका मतलब 4/5 का मतलब हो जाएगा 80%। आप देख पा रहे हैं, ये बेसिक थी, ये डिराइव्ड है, ये बेसिक थी, ये डिराइव्ड है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्यारे बच्चे 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3%, ये सबको पता है, ये बेसिक है। अब अगर आपको जरूरत पड़ी 2/3 की, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस केस में प्यारे बच्चे हमें दिख रहा है कि ये 1/3 का डबल है, यानी 2 × 33 सही 1/3%। सो इस बिहाफ पर हम लोग बोल सकते हैं 66 2/3%, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ओके, तो इस तरह से आप बेसिक की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। एग्जाम में आपके सामने 66 2/3 आपको नजर आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब 2/3 होता है। एग्जाम में आपके सामने 80% नजर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब 4/5 होता है। आप ये बीच की स्टेप को लिखें, सॉल्व करें, टाइम अपना वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि सर 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%, ये मुझे पता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चे मुझे बताओ 5/6 का मतलब क्या होगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तो सर 5 टाइम्स है 16 2/3 का। तो सिंपली इंटू कर देंगे आप डायरेक्ट। जैसे ही आप इंटू करेंगे 16×5 80 और 5 दूनी 10, 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 80 में 3 ऐड होगा तो हो जाएगा 83। तो अल्टीमेटली आएगा 83 1/3%। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपके सामने ड्राइव्ड फ्रैक्शन, और ऐसी कई सारी बतेरों ड्राइव फ्रैक्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको डील करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशल कन्वर्जन। अब देखो, एक कन्वर्जन तो आपने पीछे सीख लिया, जिसमें आप लोगों को ये मालूम था कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का इंटू करते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं। ये बात आपने सीख ली है, लेकिन हर जगह ये चीज़ काम नहीं आती। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि हर जगह अगर इस चीज़ के चक्कर में आप पड़े रहे तो काफ़ी दिक्कत आपको होने वाली है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि बच्चे मुझे बताओ 13/7 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। अब अगर आपको इसे परसेंट में चेंज करना है और आप ये घोर पाप करने में जुट गए कि सर आपने कहा था कि फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए 100 का इंटू करते हैं, तो आप खुद देखिए कि ये कितना बड़ा रायता फैल गया। ये हो गया 1300/7%। अब इसे भी आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब परसेंट में आपकी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर आएगा। तो ऐसा पाप आपको नहीं करना है। तो अब करना क्या है सर, वो चीज डिस्कस करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, ये 14 से 1 कम है, 7 की टेबल में 14 आता है, तो आप लिखेंगे इसे 2 माइनस 1/7। 7 दूनी 14 माइनस 1 13/7 आ जाएगा। मुझे पता है कि 2 का मतलब होता है 200%, क्योंकि 1 का मतलब 100%, माइनस 1/7 बेसिक फ्रैक्शन है, और इसीलिए मैंने कहा बेसिक फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। 1/7 जो होता है वो होता है 14 से ही 2/7%। ये बेसिक में मैंने आपको बता रखी है। 1/7 का मतलब 14 से ही 2/7% या 14.28%। तो नाउ आपको 200 में से इतना माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं इतनी मेहनत क्यों करते हैं, 200 में से 14 से कुछ ज्यादा माइनस करना है। आप 200 में से 15 को माइनस कीजिए, आ जाएगा 185। फिर सर 7 में से 2 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 5/7, और यही इसका कन्वर्टेड फॉर्म होगा। आई होप यू गाइस इस टाइप के स्पेशल कन्वर्जन भी आपको आने अति आवश्यक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। अभी तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज देख रहे हैं, आगे परसेंट से फ्रैक्शन भी देखेंगे, पर इन सब के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, फिर से मैं कह रहा हूं, बेसिक फ्रैक्शंस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको दिया होता 35/6, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 100 का इंटू कर दूं तो ये फिर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, तो बेस्ट तरीका क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये 36 से 1 कम है, तो 6 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी 6 का मतलब हो गया 600%, और 1/6 का मतलब 16 2/3%। नाउ करना कुछ नहीं है, 600 में से 17 माइनस कर लो तो 587 आ जाएगा, सॉरी 583 आ जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस कर लो तो 1/3 आ जाएगा। देखिए विद इन सेकेंड मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से कन्वर्जन करने आपको आने चाहिए बेटा, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 29/3। अब मुझे पता है 29/3 की अगर मैं बात करूं तो 30 से 1 कम है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 10 माइनस 1/3? आप कहेंगे जी सर। 10 का मतलब हो गया 1000%, आप कहेंगे जी सर। और 1/3 का मतलब हो गया 33 1/3%। सो दैट 1000 में से 33 माइनस करना है। जब आप 1000 में से 33 माइनस करेंगे तो सोच कर देखिए कि कितना आपको मिलेगा। आप कहेंगे कि सर आप 34 माइनस कीजिए तो 966 आ जाएगा। फिर 3 में से 1 को माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 2/3। और इस तरीके से आप बड़े प्यार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्पेशल टाइप का कन्वर्जन है। अभी तो फ्रैक्शन से परसेंट में हमने देखा, आगे परसेंट से फ्रैक्शन में भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे रहा हूं, जिन्हें खुद से आपको कन्वर्ट करना है और मुझे कमेंट में आंसर देना है। एक दे रहा हूं मैं आपको 71/12, इसे आपको कन्वर्ट करना है। और एक मैं दे रहा हूं आप लोगों को 37/15। इन दोनों को आपको कन्वर्ट करना है, और इनका परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा ये मुझे क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग दूसरे टाइप के कन्वर्जन की। ये पहले टाइप का कन्वर्जन था, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों दूसरे टाइप के कन्वर्जन के बारे में। एक और ले लेते हैं, एक और देता हूं, ये लीजिए। ये 3 मैंने सवाल दे दिए हैं, इन्हें आपको खुद से बनाना है। ओके, अब एक और लेते हैं। अब परसेंट की बात करते हैं, जैसे 538.33%। अब मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया,
और मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन जो इस रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अभिषेक सर ने अभी बताया हमें कि जब भी परसेंट से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 का डिवाइड करेंगे। आप खुद देखिए, अगर आपने इसमें 100 का डिवाइड कर दिया तो कितना रायता फैलेगा। तो फिर करेंगे क्या सर? तो करना कुछ नहीं है, ऐसे केस में आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, सवाल में स्प्लिट कर लेंगे। मतलब जो भी आपको परसेंटेज दिया है उसे 2 या 3 या 4 पार्ट में, जितने पार्ट में आप तोड़ सकते हैं उतने पार्ट में आप इसे तोड़ेंगे और कोशिश करेंगे ऐसे पार्ट में तोड़ें जिनकी कैलकुलेशन करना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस 538.33 को तोड़ सकता हूं 500% प्लस 30% प्लस 8.33%। नाउ करना कुछ भी नहीं है, 500% का मतलब 5 हो जाएगा, 30% का मतलब 3/10 हो जाएगा, प्लस 8 1/3 का मतलब कितना होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, 8 1/3 होता है 1/12। देखो ये 0.33 स्टेबल नहीं है, आवर्ती दशमलव है। एक्चुअली में ये क्या लिखा है, एक्चुअली में ये लिखा है 8 1/3। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसी तरीके से क्यों तोड़ा, और भी तो तरीके हैं। आप इसे 490 लिखते, इसे 10 लिखते, इसे 8 लिखते, तो बेटा आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अब लिखने वाले तो इसे कुछ इस तरीके से भी लिखना पसंद करेंगे, कुछ कहेंगे कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 500% प्लस 500% प्लस 8 और 5 13, 13.33, 538 है ना। आप 2-3 तरीकों से इसे लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे लिखना चाहूं, ओके, 33% प्लस 500 प्लस 33 प्लस 5.33%, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आंसर सबसे सेम आएगा, लेकिन मेरी सलाह है कि उस तरीके से लिखें जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, और ऐसी फ्रैक्शन में तोड़े जो जिनको सिंप्लीफाई करना आसान हो, जो आपको याद हो, राइट। तो इस तरीके से हमने इसे तोड़ देना है। उसके बाद सीधे सीधे एलसीएम लेंगे हम। तो मैं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं। जैसे ही मैं यहां पर एलसीएम लूंगा, एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 300 प्लस ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 5। तो अल्टीमेटली जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 323/60। इस तरीके से आपने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और आपको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जो कि बेहद खूबसूरत है। जैसे 342.84%। अब अगर इसे मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे तोड़ लीजिए। 300% प्लस 42.84%। अगेन 300% का मतलब 3 हो गया, और इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 14.28%। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 14.28% का मतलब होता है 1/7। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3/7। सो दिस विल बी 7 या 21 और 3 24/7। तो इसीलिए मैंने कहा इनको स्पेशल कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब कुछ फेल हो जाते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से ही इसे कन्वर्ट करना होता है। तो एक दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला है 756.25, अगला है 528.56, अगला है 455.25,
5/9। नेक्स्ट 726 2/3। नेक्स्ट 218 2/11। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इनको कर पाना बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक और मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस वाले को कर लेते हैं हम लोग। तो इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, तो आप लिखेंगे इसे 700% प्लस 20% प्लस 6/2/3%। अब इसी फॉर्म में मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि मुझे इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। तोड़ने को तो आप किसी और तरीके से भी तोड़ सकते हो, लेकिन फिर वही बात कि किसी और तरीके से तोड़ने पर हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, राइट। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से आगे से सिंप्लीफाई करने की, तो इसका वैल्यू हो गया 7, ये हो गया 1/5 और ये हो गया 1/15। सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 15, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। तो 105 प्लस 4 109/50, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं बच्चों। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी ये जो है इन्हें आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में मुझे इनके आंसर्स ज़रूर देने हैं बच्चों। मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी तक जो बातें हमने की वो परसेंटेज और फ्रैक्शन से रिलेटेड है। कल या सॉरी कल बोल रहा हूँ मैं, अब जो अगला वीडियो आपके सामने आएगा ना, उस वीडियो में सही मायने में आप जानेंगे कि परसेंटेज किसी भी नंबर का विद इन सेकेंड कैसे निकालते हैं, बिना पेन का प्रयोग करे कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए किन किन ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीका क्या है और एग्ज़ाम वाली अप्रोच क्या है। ये सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे नंबर को परसेंटेज में इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है, फिर टाइप वाइज हम चीज़ों को आगे कॉन्सेप्ट के सहारे आगे बढ़ के डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वो बेसिक्स ऑफ परसेंटेज और फ्रैक्शंस था। आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। आप लोगों का कर्तव्य है इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, और जो मैंने फ्रैक्शन का चार्ट आपको दिया है एटलीस्ट उस पर नज़र मारकर ज़रूर आइएगा। जो क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए उनका कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। विश्वास दिलाता हूं जिस दिन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा मैंने जो कहा था क्या वो पूरा हुआ या नहीं, राइट। तो अभी के लिए हम आज की सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा मंडे को सुबह 8 बजे, जिसमें इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और सही मायने में इस क्लास के बाद जो हमारी अगली क्लास आएगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो इस क्लास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और इन फ्रैक्शंस के ऊपर जो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो भी आप लोगों के साथ वहाँ पर डिस्कस करूँगा। बाकी जो भी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं उनका एक पीडीएफ मॉक टेस्ट बनाकर आप लोगों को इस नोट्स बैच में दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है, राइट, तो उससे पहले आपको यहाँ पर 5 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जिन्हें आप लोगों को करना अनिवार्य है, जिन्हें आप लोगों को लगाना अनिवार्य है। और आपको बता दें ये एग्जाम के पैटर्न पर होंगे, यानी वही पैटर्न होगा जो एग्जाम हॉल में आप लोग देखेंगे। इसलिए इन मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। और रिवीजन के लिए जो भी क्लासेस हम लोग यहाँ यूट्यूब पर ले रहे हैं उनके मॉक टेस्ट भी आपके लिए यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। रिवीजन ज़रूर करना बेटा, वरना जो पढ़ा रहे हैं वो सब चौपट हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहूँगा ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो। हर क्लास की वीडियो जब अपलोड होती है उसके बाद आपको एक लिंक यहीं पर मिलता है ताकि आपकी वीडियो स्किप ना हो। और आप अगर चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। ये तो बस शुरुआत है, ये केवल एक ट्रेलर था, पिक्चर आगे आपको देखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की अपना 100% आपको देने की, ताकि चीज़ें बारीकी से आपको समझ में आए, क्योंकि जब तक आप नीचे से शुरू नहीं करेंगे तब तक आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते। और हमारा तो डायलॉग ही है शून्य से शिखर तक आपको ले जाने का, शिखर से सफलता की इमारत तक आपको पहुंचाने का। तो उस कोशिश के लिए हमारी जान, हमारी मेहनत, सब कुछ हाजिर है आप लोगों के
लिए। तो फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और हाँ, कमेंट में आंसर जरूर दे देना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।